बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी। और मेरे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है हमारे घरेलू मामलात के हवाले से। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे घरों में फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, नाचाकी है, परेशानियाँ हैं। कई बच्चे जो बचपन में आपस में खेला करते थे वो आजकल आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। नहुसत इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे का चेहरा देखने का दिल नहीं करता। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हम अमल कर रहे होते हैं जो इन नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट करती हैं, लेकिन इन नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कुछ ऐसे तरीक़ाकार होते हैं जो सर हमें बताएंगे न्यूमरोलॉजी के हवाले से भी कि इससे कैसे मदद लेते हैं, वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और ये टॉपिक मैं इस वजह से भी अहम समझता हूँ कि रमज़ान का भी महीना है, मुक़द्दस महीना है, और इस महीने में कोशिश ये होती है कि ताल्लुकात जो बिगड़ चुके हैं उनको ठीक किया जाए, अपने अमाल को दुरुस्त किया जाए। तो ऐसे में ये टॉपिक बहुत अहम है। ईद का महीना भी आ रहा है, तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे ईद से पहले जिन लोगों की आपस में नाचाकी चल रही है, परेशानियाँ चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएँ और एक दूसरे के साथ मिल बैठें, वो काइंडली बताइएगा। देखिए दानिश, ऐसा है कि हमारे माशरे का एक अलमिया बन गया है कि कल तक जो बच्चे इकट्ठे खेलते थे, चीज़ें हैं या दोस्त बाप थे या करीबी रिश्तेदार थे, कज़न थे, जिनमें से कुछ कोई लोग आगे की ज़िंदगी में तरक्की हासिल कर लेते हैं तो दूसरा उससे हसद करना शुरू ठीक है। हालांकि नसीब अपना अपना है, ठीक है क्या। और कि कुछ शख्स अच्छे इम्तिहान में कामयाब हो गए तब हसद शुरू हो गया, कोई अच्छी जॉब पे चला गया तब हसद शुरू हो गया। ख़वातीन में कि उसकी खूबसूरती ज़्यादा होगी, मेरी कम होगी, मेरा स्टेटस कम हो गया, उसको अच्छी जगह पर रिश्ता मिल गया। तो ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने पहले से डिफ़ाइन की हैं, ठीक है। इंसान तो सिर्फ उस डगर पर चल रही है, अपनी थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। हाँ, पहले डिफ़ाइन चीज़ें, बहुत सी चीज़ें डिफ़ाइन है, पहले चीज़ें डस्टबिन में लिखी हुई हैं और लोही महफूज में। अच्छा, हम बीइंग ए मुस्लिम किस तरह कर सकते हैं, अपने एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं कि अपनी नफ़रतों कुदरतों को कम से कम किया जाए। ठीक, ख़त्म तो नहीं हो सकती, फितरती अमल है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव साथ टकराव चलते ही रहना है, क्योंकि उसी वजह से जज़ा सजा का नज़रिया है। तो हम जज़ा सजा के नज़रिए के जन्नत दोज़ख को तो नहीं जटला सकते, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दील ला के, पॉजिटिव चीज़ ला के ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला घर में होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस का, कि घर एक है, ठीक है। अब मोस्टली लोग, हर शख्स, जो बच्चे पैदा होते हैं तो हर शख्स तो अपना अपना घर नहीं बना सकता, मोस्टली अबाई घर ही होता है। हाँ जी। अच्छा, उस अबाई घर में अगर आपके पास लिविंग जगह कम है और बच्चे बड़े हो गए, फिर उनकी शादियां हो गई हैं और शादियों के बाद नए फैमिली मेम्बर्स आ गए, वो नए ख़वातीन आ गई हैं, तो उनमें टकराव शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनवायरमेंटल स्ट्रेस पैदा हो जाता है चीज़ें। बिल्कुल। और कोई घर में अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, तो उस नज़रों में आ जाता है, फिर लड़ाई झगड़े इख्तलाफात की चीज़ें। तो इस सूरत को किस तरह बैलेंस किया जा सकता है, घर की एनर्जी को, वाइब्स को किस तरह चेंज किया जाए कि उसी जगह को हम एकदम तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डायरेक्शन चेंज कर लें, कुछ चीज़ें उसमें अल्टरेट कर लें तो पॉजिटिव तब्दीली आ सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है घर का नंबर, ठीक है। घर का नंबर जो है, अगर वो पॉजिटिव, अगर किसी का घर का नंबर 4 है, ठीक है। अब 4 नंबर राहु का होता है, ठीक है। जिन घरों में राहु का नंबर ट्रिगर ज़्यादा होता है वहाँ पे साजिशें, इख्तलाफात, जादू टूने, इस तरह की इफेक्ट दी जाती हैं, ठीक है। इसी तरह किसी जगह पे 8 नंबर होता है, वहाँ पे हादसा, परेशानी ज़्यादा होती है, मोस्टली चीज़ें, ठीक है। तो अच्छे नंबर जो कंसिडर किए गए हैं वो 1 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। 1 नंबर सूरज का होता है, सूरज रोशनी देता है, ठीक है, और उसको अच्छा समझा जाता है। 5 नंबर बैलेंसिंग का नंबर, मरकरी का नंबर है, चीज़ों को तवाज़न के साथ लेके चलता है चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, ठीक। 6 नंबर आपका वीनस का है। तो ये जो है 1, 5, 3, 6 इन नंबरों को अच्छा समझा जाता है। जो घर इन नंबरों से रिलेटेड होंगे, यानी घर का जो नंबर टोटल जमा किया जाए, इसमें आपने वो शामिल नहीं करना है कि जो गली नंबर या ABC जो घर के साथ लगता है वो नंबर नहीं शामिल करना। घर का जो असल नंबर है, मसलन 203 है, ठीक है। अब 203 का मतलब ये 5 नंबर है। तो 203 को 2-3 को जमा करें तो 5 बनेगा, आप जमा करके तो फाइनल जो डिजिट बनेगा जो उसको अपने कंसीडर करना है। अगर 5 नंबर बनता है तो 5 नंबर आपके अच्छा है, ठीक है। उसको 5 नंबर को येलो कलर से लिखें, ठीक है, घर के बाहर लिखें, ठीक है। और अगर नंबर आपके 4 आ गए, ठीक है, जिस घर का नंबर 4 है, अब घर को तो चेंज नहीं कर सकते ना, ठीक है। आपने सिंपल ये करना है कि 4 जो नंबर है उसके साथ गोल दायरा डालना है और उसमें एक नंबर +1 कर देना है, ठीक। आप 4 + 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो 5 की एनर्जी कन्वर्ट, यानी घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, इस थ्योरी के तहत, इस
न्यूमरोलॉजी ये जो इसके ज़रिए टास्क के ज़रिए या उसको करके इम्प्लीमेंट करके आप उसको घर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह आप जो नंबर 1 है, 5 है, 3 है, 6 है, उनको इस तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। असल नंबर तो कागज़ों में तो वही रहेगा, लेकिन आप घर की एनर्जी को इस तरह बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद घर में कलर शेडिंग ऐसे करें, कलर स्कीम्स ऐसे इस्तेमाल करें जिसमें लाइट पिंक कलर है जैसे, ठीक है। लाइट पिंक कलर जो होता है वो गुस्से को ख़त्म करता है, एग्रेशन को ख़त्म करता है, कि साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसी तरह चीज़ है। ठीक है। इसी तरह ग्रीन कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो कलर को यूज़ करते हैं, और तेज़ कलर इस्तेमाल ना करें जो कि शार्प इंटेंसिटी पैदा करते हैं। जैसे डार्क कलर, ज़्यादा रेड कलर हो गया, ज़्यादा ब्लू कलर हो गया। रेड कलर आपका मार्स का है, वो एग्रेशन को ट्रिगर करेगा। शॉकिंग पिंक, शॉकिंग पिंक में ना करें, लाइट पिंक कर लें, बेहतर चीज़ है। वो जो डार्क रेडिश में आएगा वो ब्लड को शो करता है, मार्स को रिप्रेजेंट करता है। डार्क ब्लू जो है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। चीज़ें ये कलर से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है। उसके बाद घर में ऐसे प्लांट इस्तेमाल किए जाएँ जो कि एनर्जी डायरेक्शन को और मनी फ्लो को बेहतर करते हैं चीज़ें। ठीक है। उसमें मनी प्लांट यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। उसके बाद तुलसी का पौधा भी यूज़ कर सकते हैं। एक का तो 2 फ़ायदे होते हैं कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि घर में नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं। इसमें एक स्नेक प्लांट भी होता है। ठीक। स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो गया। ये ऐसी एनर्जीज हैं, ब्लेसिंग प्लैनेट्स हैं जो घर में नेगेटिव वाइब्स को ख़त्म करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को लेके आते हैं। मनी फ्लो को बेहतर लेके आते हैं, अबंडेंस को लेके आते हैं, खुशहाली को लेके आते हैं चीज़ें। ठीक है। और दूसरी बात ये, जब सब घर के अफराद की ड्यूटी लगी हुई चाहिए कि हर घर का फ़र्द हफ्ते में 1 दफ़ा अपने हाथ से पानी दे इस पौधे को। सही। सब घर वालों की केमिस्ट्री भी उसके साथ जुड़ेगी, खुदा की ब्लेसिंग भी हासिल होगी। आप पौधे को खाना खिला रहे हैं, पौधे को आप जिंदा कर रहे हैं, जिंदा तो अल्लाह ने किया, आप उसकी फीडिंग कर रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला की ब्लेसिंग में शामिल हो। अल्लाह की मखलूक है चीज़ है। तो पौधे और इसका इंसान की साइंस के साथ, केमिस्ट्री के साथ बड़ा इसकी एडजस्टमेंट है, इसकी साइकोलॉजी पर भी, साइकी पे भी बड़ा इफेक्ट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है। प्लस ये आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग भी लेके आता है सिस्टम। ठीक है। इसी तरह घर में आप जो है अपने घर में आप ये लगा सकते हैं घोड़े का स्टैचू। ठीक। आपने देखा होगा कि ऐसे जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं या ज़मींदार उन्होंने टेबल पे ऐसा घोड़ा रखा होता है जिसकी 2 टांगें ऊपर उठी होती हैं। हाँ जी। यानी वो एक्स्ट्रा एनर्जी को शो कर रहा होता है। ये सिंबॉलिक फॉर्म है। ये फिंगशू की भी इसमें शामिल है। वास्तु एनालिसिस के लिहाज से भी, फिंगशू के लिहाज से भी, कि ये रेमेडीज़ हैं जिनको यूज़ करके आप एनर्जी को बैलेंस और एनहेंस कर सकते हैं। जिन घरों में बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, बच्चे डल हैं, सुस्त हैं, वहाँ पे स्टैचू यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। ये ट्रिगर करता है एक्स्ट्रा एनर्जी को, एक्स्ट्रा पोटेंशियल को, सिस्टर चीज़ें। ठीक है। इसी तरह जो है लोटस का एक फूल होता है जो कि उसका सिंबॉलिक फॉर्म भी निकलती है, स्टैचू की शक्ल में मिलता है, वैसे भी मिलता है, और उसको अब वो बर्डनेस के लिए, ब्लेसिंग के लिए, रुपये पैसे को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है चीज़ें। इसी तरह जो है आपके घरों में विंड चार्म इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें साथ मुख्तलिफ तरह की स्ट्रिप्स लगी होती हैं, जब दरवाज़ा खुलता है तो उसमें चार्म की आवाज़ आती है, वो भी नेगेटिव वाइब्रेशन को ख़त्म करते हैं चीज़ें। वो भी लगाने चाहिए घर में सिस्टम। ठीक है। इसी तरह जो है घर में आप एलिफेंट का स्टैचू भी रख सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और बांस के पौधे भी लगा सकते हैं। बांस का पौधा भी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है चीज़ें। ठीक है। इसी तरह घर में जो है आप नमक के क्रिस्टल्स रख सकते हैं, ख़ुसूस तौर पर ऐसे घर जिनमें अक्सर नेगेटिव एनर्जी फील हो और आपको वहाँ पे कोई हवाई चीज़ों का असर महसूस हो, जिन्नाती असरात महसूस हो, या नेगेटिव एनर्जी का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो, या ऐसे वाक़यात हो रहे हों कि अक्सर हादसात, परेशानियाँ, ये नेगेटिव एनर्जी फ़ील हो रही हो, घर में आपको बेचैनी फ़ील होती हो, अब घर में दाखिल हुए हैं, आपकी पहली कोशिश हो कि नहीं मैं घर से बाहर चला जाऊँ। घर से बाहर जाते हैं, स्कूल में आते हैं, घर में आते हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो घर में नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करना है। अच्छा, उसके लिए आप ये नमक के ना सॉल्ट लैंप्स होते हैं, वो घर के 4 कोनों में रखें, या जिस कमरे में हैं, जिस बेड पे हैं, वो के 4 कोनों में रखें। वो सॉल्ट लैम्प नमक में ख़ुसूसियत है कि नेगेटिव एनर्जी को जज़ब कर लेता है चीज़ें। और नमक वाले पानी से घर की सफाई भी करें चीज़ें, पोछा लगाएं, घर में सफाई करें चीज़ें। या आपने देखा, कभी गौर किया होगा कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं हमारे रूहानी बुज़ुर्ग, औलिया कराम, उनके मज़ारों पर नमक आपको मौजूद नज़र आता है। नमक किसी बर्तन में, किसी मिट्टी में, किसी उसके मशकीज़े में रखा होते हैं चीज़ें।
और लोग उसमें एक चुटकी खा भी लेते हैं चीज़ें। नमक क्या है? नमक बेसिकली क्या है कि सॉल्ट है, ये नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करता है। ठीक। तो ये रूहानियत से भी अल्लाह ताला की चीज़ है। और कहते हैं नमक हलाली की है। हाँ जी। ठीक है, ये भी बड़ी इसमें गहराई है इसी वजह से। तो आप उन चीज़ों को यूज़ करें और इससे आपकी एनर्जी बैलेंस भी होगी, यूरा भी क्लीनिंग होगा। और जिन लोगों को एग्जैक्टी फील होती है वो नमक वाले पानी से नहाएं भी। अच्छा। नहाते बाल्टी में नमक का चम्मच डाल लें, उसको मिक्स कर लें। नमक आपकी एनर्जी यूरा पॉइंट्स को क्लियर कर देगा, क्लियर कर देगा सिस्टम। ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिव तब्दीलियाँ ला के अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा मुफीद टॉपिक हमारे साथ शेयर किया है और मुझे भी ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आया। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। इसी तरह के नए टॉपिक्स के साथ अगली मरतबा फिर हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।